मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्बा गणिसा। ये पहला मौका है जब 4 दशक से अधिक की राजनीति कर चुके अशोक गहलोत के उनके गृह क्षेत्र और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में उनके विरुद्ध पोस्टर लगे हों, जिसमें ये लिखा गया है कि हमारा विधायक लापता है, मैं थांसू दूर नहीं अशोक जी, और आपको कहीं हमारे विधायक मिले तो कहना कि सरदारपुरा क्षेत्र में हमारी सासी कॉलोनी में विकास बाकी है। ये कौन थे? कांग्रेस में राजस्थान में भी अशोक गहलोत का मुकाबला किसी से नहीं। अशोक गहलोत की छवि राजस्थान में नंबर 1 लीडर पर आती है, तो उनके खुद के गृह क्षेत्र में ये जयचंद कौन है? जयचंद शब्द इसलिए मैं उपयोग में ले रहा हूँ क्योंकि जोधपुर में कांग्रेस इक्वल टू अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत का नाम ही जोधपुर की कांग्रेस है। आज अशोक गहलोत की ताकत है तो जोधपुर में कांग्रेस की ताकत है। लेकिन ये सासी कॉलोनी में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से पोस्टर लगाए और पोस्टर लगाने वालों की तस्वीर दिखी है और तस्वीर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में इसे भेजा गया है, और ये निसंदेह किसी न किसी राजनीति से जुड़ी ये चर्चा है, क्योंकि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहता है। ये तो मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अशोक गहलोत का विरोध करे, ऐसा लगता नहीं है। उसका बड़ा कारण है कि अभी चुनाव बहुत दूर है और विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस तरह से कोई हरकत करे, लगता नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये पोस्टर नहीं लगे, केवल सासी कॉलोनी में ही लगे हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस में ही कोई जयचंद है जो कि अशोक गहलोत के विरुद्ध ये पोस्टर लगवा रहा है। और इस समय जब अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय राजनीति में जा रहे हैं और ये पक्का है कि वे राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव बनेंगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो ताना बाना बुना है राजस्थान में कांग्रेस का, उसमें उस चक्रव्यूह में सचिन पायलट घुस नहीं पा रहे हैं। और अशोक गहलोत निसंदेह अपने समर्थक नेताओं की गोटियां फिट कराना चाहते हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के नज़दीकी हैं, और कई नेता जो कि अशोक गहलोत के नज़दीक हैं और वर्तमान में हाई कमान की नज़रों में भी चढ़े हुए हैं, उन्हें वे बड़े बड़े पद दिलवाना चाहते हैं और फिर वे दिल्ली जाकर के राजनीति करना चाहते हैं। और ये भी मान करके चलिए कि सचिन पायलट कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अशोक गहलोत के विरोध में सचिन पायलट ने या उनके समर्थकों ने जोधपुर में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगा करके हाई कमान तक भेज करके ये बताया है कि अशोक गहलोत का तो उनके खुद के गृह क्षेत्र और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में विरोध हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से पोस्टर लगाने वाले
सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर भेज रहे हैं और जो तस्वीरें प्रकाशित हुई है उसमें ऐसा लगता है कि वे भाड़े के टट्टू हैं, यानी किसी ने इसके लिए उन्हें भुगतान किया है और वे शासी कॉलोनी में जम कर के अशोक गहलोत के विरुद्ध पोस्टरबाजी कर रहे हैं और वक्तव्य भी देते नज़र आ रहे हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अशोक गहलोत जो कि 6 बार विधायक बने हैं और इसमें से 3 बार वे मुख्यमंत्री बने हैं और जोधपुर का आज जो विकास आप देख रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा अशोक गहलोत की देन माना जाता है। मुख्यमंत्री वे पहले बन गए और विधायक बाद में बने। उनको जब प्रदेशाध्यक्ष थे, हाईकमान ने मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी और इसलिए उन्हें विधायक बनना जरूरी था और उपचुनाव में उन्होंने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से मान सिंह देवड़ा उस समय जो विधायक थे उनको इस्तीफा दिलवाया और उन्हें आवासन मंडल का चेयरमैन बनाया था। और दूसरी ओर वे खुद इस चुनाव में पहली बार सरदारपुरा से विधायक बने और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेघराज लोहिया को 50,000 से अधिक मतों से हराया था। और ये भी बता दें कि तब पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरू सिंह शेखावत जो बाद में उपराष्ट्रपति बन गए थे, वे भी मेघराज लोहिया की चुनावी सभा लेने के लिए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में महामंदिर में आकर के उन्होंने बड़ी सभा की थी मेघराज लोहिया के पक्ष में। लेकिन अशोक गहलोत की उस समय लहर थी। और ये भी आपको बता दें कि अगला चुनाव भले ही कांग्रेस हार गई और जोधपुर जिले में एकमात्र अशोक गहलोत थे जो कि जीत करके विधायक बन करके जयपुर पहुंचे थे और तीसरी बार वे फिर विधायक बने। और इस तरह से अभी तक पिछले चुनाव तक अशोक गहलोत ने चुनाव जीता है और वे विधायक बने हैं। और आज जो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास आप जो देख रहे हैं, निसंदेह अशोक गहलोत की ही देन है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर कांग्रेस का कब्जा रहा है। एक आध बार राजेंद्र गहलोत यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में हो या उसके बाद में हो, विधायक कोटे से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें निसंदेह राजनीति की बू आती है और ये भी मान करके चला जा रहा है कि सचिन पायलट समर्थकों की ये करामात हो सकती है, या फिर वो कौन है, वो कौन सा जयचंद है जिसने कि ये पोस्टरबाजी करवाई है। क्योंकि पोस्टर लगाने वाले तो शासी कॉलोनी में वे लोग हैं जो कि केवल अशोक गहलोत का विरोध कर रहे हैं, न तो भाजपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं और न ही उनकी हाव भाव से ऐसा लगता है कि वे राजनीति में ज़्यादा जानकार हैं। अब देखते हैं इसको लेकर के और कितना बवाल होता है। और जोधपुर जो अशोक गहलोत का गढ़ है, वहाँ पर अशोक गहलोत के विरुद्ध और कहीं पोस्टर लगाए जाते हैं या नहीं, वरना ये तो तय है कि भाड़े के टट्टुओं से जयचंदों ने ये करामत करवाई है और अशोक गहलोत की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और वे जब दिल्ली जाने वाले हैं और उनका कद बढ़ने वाला है, ऐसे समय में जो कि निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का इसमें
इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में कोई चुनाव ही नहीं है। इसका सीधा फ़र्क कांग्रेस के उन लीडर्स पे पड़ रहा है जिनको अशोक गहलोत ने राजस्थान में बांध कर रख दिया है। वे ना तो हाईकमान से बात कर पा रहे हैं कि उन्हें बड़ा पद मिले और ना ही हाईकमान बिना अशोक गहलोत के कहे कोई पद देने की तैयारी में भी है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।